मार्क्स की ग्रेस के साथ मैं पास हुआ था। और मतलब ग्रेस के साथ मतलब कंपार्टमेंट जो आती थी उस समय पे 29 मार्क्स पे आती थी, फिर वो राइट, राइट। स्ट्रेटेजी यूज करी और विद इन 3 मंथ्स आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 47। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया, आप अपना टाइम निकाल के आए, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट। थैंक यू आकाश फॉर इनवाइटिंग मी। या होपफुली सेशन जो रहेगा काफी आपके जो व्यूअर्स है काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। और होपफुली मेरी जो भी मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, जो भी मैं शेयर कर सकूंगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो होपफुली आपको अच्छे तरीके से जवाब मिलेंगे उन सबके। राइट भैया, राइट। ओके। सो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है, आपने एज अ करियर सीए क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी है। क्या पैरामीटर्स थे हम्म। आपके? यार आप सही बताऊं तो आपको मैं बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। मुझे सीए के बारे में नहीं पता था। ओके। ठीक है। ये बात है जब मैं अगर मैं बात करूँ 11th की, तो आई गॉट बेसिकली मैं पढ़ाई में कोई इतना अच्छा नहीं था। ठीक है। राइट। और 11th के अंदर मेरे मैथ्स के अंदर 30 मार्क्स आए थे। और ठीक है, तो 3 मार्क्स ग्रेस के साथ पास हुआ था। तो सीए के बारे में क्या यार, मेरे को मतलब अपने बारे में ही नहीं पता था मेरे को क्या करना है। ओके। तो 12th में जो था मेरा एक टर्निंग, मुझे लगता है कि काफी एक टर्निंग मोड था मेरा। उस समय पे जो मेरे जिनसे मैं बेसिकली क्या था कि बिल्कुल ये समझो कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मैं जो अपने जो जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा करता था, मतलब ट्यूशन ही मैंने उसी साल लगवाया था। वो भी पेरेंट्स के कहने पे कि यार ट्यूशन जाना है, क्योंकि पढ़ाई में मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेकार था। तो जब मेरे को था कि यार ट्यूशन जाना है अब, तो उस समय पे ये हुआ कि जब मैं ट्यूशन जाने लगा तो वहाँ पे जो भैया थे वो सीए बने थे उस साल के अंदर। ओके। और वो सीए बने थे काफी टाइम बाद, मतलब 10-11 साल अराउंड उनको लग गए थे सीए बनने में। तो जब पता चला मेरे को सीए कोई चीज होती है। ये कब की बात तो है? भैया ये है 2012 की बात। ओके। ठीक है, 2013, सॉरी 2013 की बात। तो 2013 में जनवरी में मेरे को पता चला कि सीए नाम की भी कोई चीज होती है। राइट। ठीक है। तो भैया ने बोला कि हमको जब भैया ने बताया कि मैं सीए बन गया 10 साल बाद बने, सब मतलब सबको पता चला 10 साल बाद भैया सीए बने। तो सबने पूछा कि भैया क्या होती है सीए, क्या होती है। तो भैया बोल रहे कि जिसको सीए समझनी है क्या होती है, कैसे कैसे क्या होता है इसके अंदर, तो आप लोग रुक जाना। इवनिंग में आप लोगों को बताऊंगा जब सब लोग चले जाएंगे, जिसको समझना हो वो रुक जाना उस समय पर। तो हम सब लोग रुक गए, मैं भी रुक गया यार। तो तो उस समय तो ये था कि पढ़ाई वढ़ाई में इतना कोई मन नहीं लगता था। बट ठीक है यार, अब कुछ सुना रहे हैं तो और कुछ नई चीज बता रहे हैं तो रुक जाते हैं। राइट। तो उस समय पे फिर मैं रुका तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीज होती है, ऐसे चीज होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा जो है अकाउंट्स, मैथ्स, इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर जागा उस समय पर। तो फिर मुझे ऐसा लगा, जनवरी में मेरे को बताया था और 20th फेब को मैंने फॉर्म भरा था। और कुछ चीजें ऐसी हुई थी, कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे 12th के अंदर, जो बेसिकली जिसकी वजह से मेरा जो टर्निंग मोड हुआ उस समय पर। और मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीजों की वजह से, उन सब फैक्टर की वजह से मेरे को ये नहीं था कि सीए, मतलब मेरे को ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं था सीए कितनी टफ है, क्या है। ठीक है। बट हाँ ये था कि मेरे को एक एक आइडिया लग गया था कि हाँ ठीक है, जब उन्होंने बताया ना कि अकाउंट्स होता है, बिजनेस होता है, इसके अंदर ये सब चीजें होती है, तो मेरे को पता था कि हाँ यार करना तो यही है। ओके। तो वहां से एक किक मिली थी कि यार ठीक है करना तो यही है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जब 12th में था तो थोड़ा सा अकाउंट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा था। तो उस वजह से, बस उन सब फैक्टर्स की वजह से लगा कि मेरे को सीए में जाना चाहिए। सो मेरी जो स्टोरी भी है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मैं स्कूल में जाता तो वहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए आए थे कुछ लोग, तो उन्होंने सीए के बारे में बताया था। तो इसलिए मैंने भी एज अ सीए करियर परसू किया है। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी थी। ओके। ओके। सो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, जो आपकी पूरी सीए जर्नी रही है? क्योंकि मैंने आपका देखा था वो फाइनल में आपने ऑल इंडिया रैंक की बात की थी, पहले आपके अटेम्प्ट लगे थे ना, आफ्टर दैट आपके सीधा ऑल इंडिया रैंक आई थी। तो डिटेल में बताइए अपनी जर्नी के बारे में, सीए के बारे में, कैसे आपका पहला, दूसरा एंड फिर फाइनल। मैं आपको ना बचपन से बताता हूँ। ठीक ओके, है। ओके। तो आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट बेसिकली, मतलब एक होता है ना बिलो बिलो एवरेज या पुअर स्टूडेंट आप बोलो, उस तरीके का बच्चा था। ओके। तो मेरे जो मार्क्स आते थे वो 50, 52, 54, 40, 45, 46 इस तरीके के मार्क्स आया करते थे। तो अप टू आई वुड से अप टू 11th मेरी यही हालत थी। ठीक है। बट 12th के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टर्निंग मोड आए। क्या क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। एक पहला जो टर्निंग मोड था वो ये था कि एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे को समझता था कि ये एक इंटेलिजेंट बंदा है। वो पता नहीं क्यों समझता था, बट वो समझता था। ओके। तो वो क्या करता था, मेरे से आके ना क्वेश्चंस पूछता था
कि तुषार भाई यार ये कैसे सॉल्व होगा। मुझे उस चक्कर में क्या करता था, घर जाके वो सारी चीजें पढ़ता था दोबारा से। तो उस चक्कर में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, तो उस चक्कर में जब मेरे को 12th की चीजें समझ में नहीं आती थी, तो मैंने 11th की चीजें पढ़ना स्टार्ट करी। और उसकी वजह से मेरे बेस क्लियर होते गए, काफी मेहनत करी मैंने। और जब मेरे को उसका आंसर मिल जाता था, तो उसको अगले दिन जाके मैं बताता था कि भाई देखिए इसका तेरा आंसर है। तो उससे क्या हुआ, मेरा जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 11th में मेरे मैथ्स में 30 मार्क्स थे और ग्रेस के साथ पास हुआ था। 12th में आई गॉट 83 मार्क्स इन मैथ्स। वाह। ठीक है। और एंड एंड नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट था वो था, जैसे मैंने आपको बताया, जो भैया मेरे को मिले थे, ठीक है, अकाउंट्स वाले। उन्होंने मेरे काफी डाउट्स क्लियर करे और काफी चीजें उन्होंने मेरी क्लियर करी। तो वो एक फैक्टर था। तीसरा जो फैक्टर था वो था कि जो मेरे एक मतलब जो मेरे को मैथ्स के अंदर किसी की गाइडेंस थी मेरे पास, जिन्होंने मेरे को गाइड करा था। तो उनकी एक गाइडेंस थी। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरे मेरे को सपोर्ट काफी अच्छा मिला। और 12th के अंदर मतलब वही है कि जो बोले जाता है ना कि जो लिखा होता है वही मिलता है। 11th तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन 12th के अंदर कुछ ऐसी तरह चीजें हुई जो मेरे को लगता है कि 12th के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन जो चीजें थी, तीन जो मेन टर्निंग पॉइंट थे मेरे लिए, जहां पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई। और एंड इन 12th आई वुड से, मतलब 12th के अंदर बेसिकली आई गॉट 78%। बेसिकली आई पास आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, मैं कोई रिच किड नहीं हूँ। नहीं नहीं, सेम मैं सेम बिल्कुल, ऑलमोस्ट। हाँ। है ना, तो मैं बिल्कुल ये मतलब एवरेज बोलो या पुअर बैकग्राउंड से बोलो, सो वही आकाश कि मैं कोई रिच किड या कोई ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो आई वॉज फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुआ हूँ। तो 78% थी और आई वॉज सेकेंड टॉपर इन माई होल क्लास, 78% पर भी। जहाँ मैं पीछे से सेकंड करता टॉप करता था, वहां मैंने 12th के अंदर एकदम से सेकंड टॉप करा क्लास के अंदर, है ना। तो वो थी मेरे लिए। और मतलब जो मेरे जो दोस्त थे, जो लोग थे जो मेरे साथ वाले, जो बच्चे थे, वो काफी मतलब होता है ना हक्का बक्का टाइप के रह गए, भाई इसकी कैसे आ गई, है ना, 70%। तो मतलब होता एकदम से जो बंदा 50% ला रहा हो, 52% ला रहा हो, एकदम से वो 78% लेकर आ जाए, तो एकदम से मतलब लोगों को लगता है यार क्या हो गया। तो उस समय पे ये सिचुएशन थी। तो वहां से मेरी जो लाइफ थी वो चेंज हुई। एंड इन सीपीटी आई गॉट 108 मार्क्स आउट ऑफ 200। मैं, आप ये समझो कि मैं बॉर्डर पे पास हुआ था। है। राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटर की, तो इंटर उस समय पे आईपीसीसी हुआ करता था, तो हम्म। मेरे 376 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 700। और फिर उसके बाद फाइनल्स के अंदर बेसिकली अभी क्या था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चंगा सी। उसके बाद लगा कि यार, उसके बाद लगा कि फाइनल्स भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। बट हुआ क्या, जब आप फाइनल्स के लिए आप जब जाते हो ना, तो आपके साथ जो मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको आर्टिकलशिप भी साथ में मैनेज करनी पड़ती है। राइट। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है चीजों को, सारी चीजों को मैनेज करना। एंड जो मैं सबसे बड़ी जो चीज मानता हूँ वो ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी, शुरुआत से स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता है कि यार मेरा एग्जाम 2.5 साल बाद है। तो आपकी शुरुआत से स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, 2.5 साल के लिए मैं आज से क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ, ताकि मैं वो 2.5 साल बाद एग्जाम दे सकूं। अगर आप अपना स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, आप ये बोलते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। ठीक है। तो अगर आप प्लानिंग करने से फेल हो गए, इसका मतलब आपने प्लान कर लिया कि आप फेल हो जाओगे। तो यही चीज है, अगर आप 2.5 साल पहले अगर आप अपना प्लान बनाओगे कि यार मेरे को इस तरीके से चलना है, ऐसे चलना है, ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से फॉलो करनी है, तो आपको वो चीज मिलेगी। मतलब बट अगर आप, यही चीज मैंने गलती करी, प्लान नहीं था मेरे पास। बट जब मैं एक अटेम्प्ट में फेल हुआ, तो ऑब्वियसली आप देखोगे भी सही मेरे चैनल के ऊपर कि उसके अंदर मैंने एक स्ट्रेटेजी, 3 महीने के अंदर वो राइट राइट। स्ट्रेटेजी यूज करी। और विद इन 3 मंथ्स आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 47। तो तो बेसिकली वही चीज है यार कि स्ट्रेटेजी, जो मेरे को लगता है स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 3 महीने के अंदर वो स्ट्रेटेजी यूज करके 3 महीने के अंदर रैंक ला सकता हूँ, तो यार आप लोगों के पास 2.5 साल है। अगर राइट। आप मेरी, अगर जो भी जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर 1 साल पहले देख रहे हो, 1.5 साल पहले देख रहे हो, 2 साल पहले देख रहे हो, तो आपके पास काफी टाइम है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, स्ट्रेटेजिकली प्लान करो चीजों को। 3 महीने के अंदर मैं ऑल इंडिया रैंक 47 ला सकता हूँ। सब तो मैं ये नहीं बोलूंगा सब ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएंगे, बट स्टिल आप लोग एटलीस्ट, आप मतलब ये है पास हो जाओगे यार। देखो सीए में पास होना, मतलब पास होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है, राइट। रैंक वैंक इज एडिशनल थिंग। ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ आज, जैसे आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 आई थी। बट यस, वो एक अलग चाम होता है उसका, अलग एक टैग मिलता है उसका। बट पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीए के अंदर, है ना। तो आप जब जब आपके पास डिग्री आ जाएगी, अगर आप यार जॉब के अंदर हो, देखो अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे जैसे अभी आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं एक्टिव हूँ, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका एक टैग का बेनिफिट मिलता है आपको, राइट राइट। नो डाउट।
ठीक है, अब मैं बोलूंगा AIR-47 हूँ तो लोग सुनेंगे मेरी बात को, चल ठीक है यार AIR-47 है, कुछ सही बोल रहा होगा। है ना। अब मैं राइट, अगर मैं वो आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि यार मैं फेल होकर AIR-47 लेकर आया, तो आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को, राइट, चल राइट। ठीक है यार इसकी वीडियो भी देख लेते हैं, चल क्या पता कुछ सही बता रहा हो। लेकिन लेकिन अगर मैं सोचूं सिर्फ मैं नॉर्मल पास होता, तो फिर हो सकता है आप लोग सोचते हैं कि ठीक है यार नॉर्मल पास ही तो हुआ है, हर कोई हो जाता है फेल होने के बाद तो पास। है ना। राइट, तो राइट। पॉइंट इज कि यहाँ पर क्या पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑल इंडिया रैंक का ये बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली आपको लोग सुनते हैं। बट अगर आप जॉब में जाना चाहते हो, प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, तो वहां पे कोई मैटर नहीं करता आपकी रैंक है या क्या है। ठीक है, आप जॉब के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 1 साल पहले जब आप साल जाओगे, हो सकता है आपको एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए अपने करियर के अंदर, जॉब के अंदर। जॉब के वो भी मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, जॉब के अंदर थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर अच्छे नहीं हो, सिर्फ थ्योरेटिकल अच्छे थे, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर बेकार हो, तो आपको आउट कर दिया जाएगा। मतलब आउट कर दिया जाएगा कहने का मतलब ये है कि आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकली अच्छे हैं, प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, तो वो आपके आगे निकल जाएंगे। तो वो चीज है। तो ये चीज है यार आकाश, मेरे ख्याल से काफी जो डिटेल आंसर था उसके अलावा भी काफी चीजें बोल दी राइट, मैंने। राइट, राइट। फिर आपने वो स्ट्रैटेजी की बात की, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे, तो आपने वो कौन सी चेंजेस किए? बिकॉज आपने बताया था एक बार कि आपने अपने वॉइस रिकॉर्ड करते थे लॉ के ऊपर, जो थ्योरी सब्जेक्ट थे, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे ऐसे कौन से चेंजेस यार किए? बेसिकली मैं ये बोलूंगा देखो यार, पता है क्या, आपको एक स्ट्रेटजी। चीज मैं बोलता हूँ, एक रामबाण है। आप जो भी आज कर रहे हो, ठीक है, वो आप ये याद रखो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो वो 8 दिन के लिए कर रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो वो 16 दिन के लिए कर रहे हो। राइट। ठीक है। तो आज आप जो भी चीज कर रहे हो, आप जैसे कई लोग क्या करते हैं, सीए फाइनल की स्टडी स्टार्ट करते हैं या सीए इंटर की स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे 9 महीने बाद अगर सीए इंटर के एग्जाम होते हैं, अभी आई थिंक 9 महीने बाद ही होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली हाँ, राइट, आइडिया राइट, नहीं है। राइट। तो 9 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं, सीए फाइनल के 2.5 साल बाद एग्जाम होते हैं, तो मैं अगर आज से पढ़ना अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आज लॉ उठाया लेट से, ठीक है, 2.5 साल पहले मैंने लॉ उठाया, तो आपको क्या लग रहा है 2.5 साल बाद मैं उसको रिटेन कर पाऊंगा? नहीं। नहीं कर सकता रिटेन। राइट। तो यार मैं किस तरीके से उसको बार बार तो पढ़ नहीं सकता, इतना मोटा लॉ है मेरा। ठीक है। अब उसको इतने मोटे लॉ को आप बार बार पढ़ोगे, तो आपका एक तो टाइम कंज्यूम हो रहा है, प्लस आपका साथ में अलॉन्ग विद दैट आपको आर्टिकलशिप भी मैनेज करनी है, या अगर आप इंटर के अंदर हो तो आपको बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, बाकी स्टडी राइट। पेपर्स भी मैनेज करने, सब्जेक्ट्स मैनेज करने। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको आज अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो आपको वो 8 दिन और 16 दिन तक कैसे ले जाओगे। आज आप जो भी पढ़ रहे हो आकाश, आप लेट से आज आपने पढ़ा कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, ठीक है, लॉ ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया। अब आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया, अब आपको पता ही नहीं है यार कि अब आपने पढ़ लिया आज, लेकिन आपको लगता है आपको 9 महीने बाद या 1 साल बाद तक रिटेन कर पाओगे उसको? नहीं कर पाओगे। नहीं। ठीक है। हमारे एक माइंड की कैपेसिटी होती है रिटेन करने की भी। राइट। तो आप किस तरीके से रिटेन कर पाओगे? आप तब रिटेन कर पाओगे जब उस लॉ को किसी वे में आप उसको कन्वर्ट कर सको, मतलब जितने भी मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर। कहने का क्या मतलब है कि आपने अब लॉ को आपने पढ़ लिया पूरा, ठीक है, आज मैंने अगर लॉ को पढ़ लिया, मैंने लॉ के ऊपर पूरा टाइम लगा लिया, और मेरे को पता है आज ये जो चैप्टर है मेरे से बेटर कोई और नहीं जानता। इतने मतलब एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है एक चैप्टर राइट। पढ़ने राइट। के बाद। ठीक है। अब तो भाई कुछ भी पूछ ले तू मेरे से, ऐसा होता है ना कि अब तो तू कुछ भी पूछ ले, मैं सब बता दूंगा। चैप्टर को आप अपनी आवाज के अंदर रिकॉर्ड कर लो, सो दैट आप उस आवाज को रिटेन कर सको। अब जैसे मान लो, अब मैंने आवाज को रिकॉर्ड कर लिया, जैसे मैं आपको बताता हूँ 3 महीने में मैंने क्या करा, मैंने आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं कभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, बाय मेट्रो, बाय बस, या जैसे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, अपने ईयरफोन लगाया अपने कान के अंदर, वही अपनी आवाज को दोबारा सुन लिया। तो आपका जो जो क्लैरिटी थी ना उस दिन वाली, जो उस दिन वाली क्लैरिटी थी, दोबारा आपको रिवाइंड हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी आवाज के अंदर वो सारे कीवर्ड्स उसके अंदर बोल दिए। लैंग्वेज के अंदर, मतलब मैं क्या करता था, इंटरेस्टिंग वाला, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की ऑडियो है, मैं अपनी आवाज खुद नहीं सुन सकता। ठीक है, तो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, तो मैंने क्या करा, अपनी आवाज में ना थोड़ा सा होता है ना उसके अंदर फनी एलिमेंट्स डाल देना, तो मैं थोड़े फनी राइट। एलिमेंट्स डाल देता था उसके अंदर, कि यार कुछ भी मतलब बोलते बोलते जैसे कहीं निकल गया, आवाज को मॉड्यूलेशन करना। ठीक है, जैसे कहीं पे आवाज हाई कर दी पिच, कहीं पे फिर लो कर दी। ठीक है। तो वो जब तक आप वो ऐसे ऐसे अगर आप बोलोगे ना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन 138 में ये लिखा है, तो वो फिर पढ़ने का आपको खुद भी मन नहीं नींद आ करेगा यार, आप जाएगी। खुद भी सुनोगे अपनी आवाज को, नींद आ जाएगी, राइट। आपको लगेगा यार मैंने क्या बना दिया ये। ऐसे इतने बोरिंग तरीके से बोलोगे तो नहीं सुन पाओगे, लेकिन आपको अपनी पिच को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कब मेरे को तेज बोलना है, कब मुझे धीरे बोलना है, कब मुझे किस तरीके से, किस पॉइंट पे किस तरीके से बोलना है। तो आपको जब रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपको उस समय पे ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंगली आपको वो चीज बोलनी है। ओके भैया। थैंक यू भैया, इतने डिटेल में बता दिया आपने। आई होप जो भी सुन रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। ओके। सो मेरा नेक्स्ट लाइफ आपकी एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बाद में और पहले एज अ स्टूडेंट कैसे चेंज हुई? बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव बदल जाता है देखने का यार लोग। देखो,
जो आपकी मेजर चेंजेस लगे आपको? तो अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूँ तो देखो, सबसे पहली चीज जो सोसाइटी जो होती है वो आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देती है। राइट। अच्छा, ये आकाश, अरे यार ये तो सीए है ना आकाश, है ना। तो ऐसी तरीके से मेरे को भी इस तरीके से रिकॉग्नाइज, अरे 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 सीए सीए साहब आ गए, है ना। तो इस तरीके से गली वाले आपको पहचानते भी नहीं थे पहले ना, मतलब वही था, इतना इंटरेक्शन था नहीं यार। जब 5 साल की आप स्टडीज करते हो, वैसे भी इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता अपने अपनी गली वालों के साथ ही। राइट, तो राइट। उस समय मेरा भी नहीं था, बट वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते जिनको मैं भी नहीं जानता था। उनको ये पता चलने लगा कि हाँ यार ये सीए है, मिलने लगे खुद से। मैं कहीं पे भी आपको मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जब भी मैं अपनी गली से बाहर निकलता हूँ तो आसपास वाले लोग वैसे ही मतलब बोलने लग जाते हैं, और तुषार कैसे हो, तुषार सर कैसे हो, है ना। तो वो एक रिकॉग्निशन मिलता है। ओके। तो मतलब मैं, मतलब वही है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब ठीक है, वो एक कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलती है वहां पर। तो वो आपको सोसाइटी से तभी रिस्पेक्ट मिलती है जब सोसाइटी को पता होता है कि भैया इसने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ राइट, में, है ना। तो एक तो ये मेजर चेंज हुआ। दूसरी चीज ये है यार, देखो ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट। राइट, तो जो जो मुझे पता था कि जो मेरी ख्वाहिशें थी जो मैं पूरी नहीं कर पाता था, वो अब मैं ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, है ना। तो वो तो है ही यार। और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्योंकि जब आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, या आपका जो बैकग्राउंड होता है इतना अच्छा नहीं होता है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपकी, ठीक है। तो मतलब मैं बोलूंगा, मैं मेरे फादर का जब मैं सीए बना था तो उनके पास 8-10 लाख का लोन था, ओके। ठीक है। ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। बट 8-10 लाख का लोन था, मेरी सिस्टर की स्टडीज थी, काफी चीजें थी यार, ठीक है। तो वो काफी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक करी, है ना। तो वो चीजें हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड जो मेरे को ऐसा लगता है जो मेरी लाइफ चेंज हुई वो ये है कि ठीक है, मतलब मतलब अपनी इच्छा मैं पूरी कर पा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज है कहीं पर भी है तो वो मैं अपनी इच्छा पूरी कर पा रहा हूँ। प्लस आप मतलब प्लस इसी के अंदर मतलब यही है कि नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि जो मेरे अगेन इससे जो ड्रीम्स से रिलेटेड मेरे को ये था कि बिजनेस करना है, ठीक राइट। है। तो बिजनेस करना है, वो अब मैं अपना, आपने इफ यू नो, मैं अब स्टार्ट भी कर चुका हूँ फंडोज नाम से, हाँ, ठीक है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाँ, तो मेरा। क्विज एक स्टार्ट करा था, राइट। तो उसके ऊपर उसके मतलब उसी के अंदर काफी चीजें हैं जो अभी प्लान भी कर रहे हैं हम लोग, और कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो वो मतलब प्लस मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, आपके पास आजादी है। पहली चीज, आजादी कहने का मतलब ये है कि एक तो मतलब मैं जॉब में नहीं हूँ, प्रैक्टिस के अंदर हूँ, है ना। राइट। तो प्रैक्टिस के अंदर नहीं हूँ तो अपनी आजादी है मेरे पास कि मैं किस तरीके से अपनी टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, है ना। तो वो मेरे को अपनी आजादी है। अब जॉब के अंदर होते हो तो आपके पास बंदिश होती है लगी हुई कि यार कि इस तरीके से मतलब इस समय तक आप यहाँ पे रहोगे, ऐसे रहोगे, वैसे रहोगे। तो वो जब आप प्रैक्टिस में होते हो वो चीज नहीं होती है। तो वो चीज है, तो मैं अपनी जो जितनी भी चीजें हैं वो फुलफिल कर पा रहा हूँ, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ घूमना फिरना। अगर मैं बात करूँ, पहले अगर मैं बात करूँ, मैं जब मैं इवन जॉब में भी था तब मैं अपने दोस्तों के साथ इतना नहीं मिल पाता था, बट अब मैं वो आपके पास वो आपके पास आजादी है, ठीक है। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं जो आफ्टर सीए आपकी चेंज हो जाती है। आपका मतलब किस तरीके से आपका उठने बैठने का तरीका है, ठीक है। आपका किस तरीके से आप बात करते हो, ठीक है। आपको अगर आपको अभी लग रहा होगा मैं कितना ठीक से बात कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज से 5 साल पहले मैं हकलाता था बोलने में, हकलाता था लिटरली। राइट। पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने इस चीज के ऊपर काम करा है। और मुझे मतलब वही है कि हो सकता है अगर मैं आज भी तेज तेज बोलूँ, काफी तेज तेज बोलूँ, तो वो चीज दोबारा से होने लगे। बट अब क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसके ऊपर अपना काम कर लिया। और वो तभी होता है जब यार, और क्यों सीए की वजह से क्यों हो पाया ये चीज भी, क्योंकि आप या। इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, इतने लोगों से मिलते हो यार। मैं बता रहा हूँ, इतने लोगों से आप मिलोगे जब आप इवन मतलब आर्टिकलशिप में भी आप राइट, राइट। सीए बनने के बाद तो मिलते हो, सीए बनने के बाद काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप इतने लोगों से मिलते हो कि आपका जो बोलने का तरीका होता है, किस तरीके से आपको बात करनी है, वो सब तरीका बदल जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं यार जो सीए ने चेंज करी है ओवरऑल। मतलब मेरे को, मैं बोलूंगा कि मेरे को एक नई लाइफ दे दी है, ठीक है, सीए की वजह से। तो ये चीज है यार। सेम भैया। जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो है, इसलिए मैंने शायद ये सारी चीज़ें स्टार्ट की ताकि मैं इस जर्नी में अपने आप को बिल्ड कर सकूँ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस ला सकूँ। इसलिए शायद मैंने भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। एंड मैं भी हकलाता हूँ। वैसे तो पता नहीं लगता बट मैं हकलाता हूँ। बट मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि 2023 में लोगों से बात करूँगा, कनेक्शन बनाऊंगा एंड जो भी मेरे अंदर कमी रह गई वो पूरा करूँगा। तो सेम मेरा भी ये है एंड मैं ट्राई ग्रेट कर रहा ग्रेट हूँ। आकाश। सो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो आपकी फर्स्ट सैलरी से रिलेटेड है, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है एंड मेरे माइंड में हमेशा यही आता है, जैसे ही हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है। तो आप अपनी फर्स्ट जर्नी बारे में सैलरी के बारे में शेयर करना चाहें, और कोई स्टोरी है उससे रिलेटेड, बिकॉज आई थिंक हर किसी का एक स्टोरी होता है फर्स्ट सैलरी से रिलेटेड। यार देखो, सैलरी से रिलेटेड एक स्टोरी है मेरी। मतलब देखो, मेरे को स्टार्टअप करना था, ओके। तो बीइंग अ रैंक होल्डर हो सकता है मैं कहीं और भी जा सकता था,
जॉब बट अच्छी मैंने है। स्टार्टअप ही चूज करा इनिशियली। मैं स्टार्टअप ही करना चाहता था और मैंने इसलिए स्टार्टअप करा, और मैं बेंगलोर गया स्पेशली कि स्टार्टअप का कल्चर समझ सकूं। ओके। स्टार्टअप के कल्चर में मैंने काम करा कुछ टाइम के लिए। तो मैं ऑनेस्टली मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा सैलरी, क्योंकि हो सकता है कि मतलब ठीक है, अच्छी सैलरी थी, मैं नहीं कहूंगा कि बेकार सैलरी थी, बट पॉइंट इस मेरा 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 गोल कुछ और था उस समय पर। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है अगेन, क्योंकि हो सकता है कि लोग उसको कोरिलेट करें कि यार रैंक होल्डर है तो इतनी सैलरी होनी चाहिए, मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ। ठीक है। बट मैं ये राइट, कहूंगा कि आप अपनी ड्रीम के लिए काम करो, है ना। अब मेरे को पता था कि मेरे को इनिशियल स्टार्टिंग से ही पता था कि यार मेरे को कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ बड़ा करना है। ठीक राइट, है। कुछ मतलब कुछ करना है उसके अंदर, तो मेरे को पता है यार जब मेरे को उसी लाइन में करना है, तो मैं क्यों एक बड़े कॉर्पोरेट में जाकर मतलब एक बड़े कॉर्पोरेट में जाके जो चीजें, जो मेरे को पता है यार, जो छोटे लेवल पे जो चीजें सीखते हो आप, वो एक बड़े लेवल पे चीजें नहीं सीख सकते। तो वहां पर जब मैं गया था, तो वहां पे आप सारी चीजों का डे टू डे जितने भी वर्क होता है, चाहे वो आपका इन्वेस्टर से रिलेटेड हो, आपको वैल्यूएशन करने, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो देन अगेन उसके बाद देन आई वेंट फॉर पीडब्ल्यूसी। एंड देन फिर मतलब आप देखोगे मेरा जो जॉब का पूरा है, दोनों जो जॉब है मेरी, टोटल 1 साल 3-4 महीने मैंने काम करा है दोनों जॉब के अंदर टोटल मिला के, क्योंकि जॉब का पर्सपेक्टिव नहीं था यार। जब जब से अब यार वो तो या तो कोई बंदा हो जिसका जॉब का ही हो, ठीक है, वो राइट, बता, तो वो अगर अगर अगेन अगर मैं वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जॉब का कभी था ही नहीं, या जॉब करनी है। जॉब मैंने इसलिए करी, यस, जॉब मैंने साइड बाय साइड इसलिए भी करी, दो रीजन थे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस मेरे को चीज लेना था, कि एक एक्सपीरियंस आ जाए मेरे पास। तो दोनों स्टार्टअप कल्चर का ही मैंने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद एक बिग फोर का ही मैंने एक्सपीरियंस लिया। ठीक है। उसके बाद दोनों कल्चर का एक्सपीरियंस लेने के बाद अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो जब मैं आज का अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं कुछ भी नहीं, अगर मेरे पास आज भी इतने ऑफर्स हैं, ठीक है, कि मतलब अगर मैं बाहर आउटसाइड इंडिया से बोलूँ, या फिर कॉर्पोरेट से बोलूँ, या फिर बड़ी जितनी बिग फर्म्स हैं, है ना, हर कोई मतलब काफी काफी लोगों से मिलना जुलना होता है मेरा, काफी पार्टनर से मिलना जुलना होता है, काफी डायरेक्टर से मिलना जुलना होता है। ठीक है। तो वहां से इतने ऑफर्स है मेरे पास कि हो सकता है कि आज जो मैं कमा रहा हूँ उससे ज्यादा, कई ज्यादा ऑफर दे रहे हो वो लोग मेरे राइट, को। ठीक है। तो बट पॉइंट इज, आपका जो गोल है आपको उसके लिए काम करना है ना। यार देखो, जिंदगी लाइफ सिर्फ एक ही बार मिली है, जिंदगी राइट, एक ही बार मिली है। या तो आपको उसको काट दो जैसे तैसे, रो दो कर। ठीक है। आप यार सीए बनने के बाद भी अगर आप आजाद नहीं हो, आप अपने हिसाब से नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर क्या है बात राइट, की डिग्री। यस, उस समय पे ये था कि ऑब्वियसली देखो, अलॉन्ग विद दैट मुझे काफी सारी चीज भी और भी थी, जैसे मैंने आपको बताया लोन था। तो अगर मैं, हो सकता है स्टार्टिंग में अगर मेरे पास वो बैकग्राउंड होता, तो हो सकता है मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्टअप स्टार्ट कर देता। राइट, राइट, ठीक है। तो बट मेरे को वो लोन भी उतारना था, अलॉन्ग विद दैट मुझे एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो माइंड मेकअप करा हुआ था मैंने। तो उस हिसाब से मैं गया, और उस हिसाब से मैंने चीजों को एग्जीक्यूट करा, और आज मैं आपके सामने हूँ। ग्रेट भैया, ग्रेट। ओके, सो मेरा नेक्स्ट है, मैंने आपका सोशल मीडिया चेक किया तो आप मीम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। तो इसके बारे में कोई स्टोरी है, कुछ चीज़ें आप हर चीज़ को मीम्स में कन्वर्ट कर देते हो? यार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थ्रू मीम चीजें समझ में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आजकल का देखो कल्चर इस तरीके का ही है। राइट, राइट, ठीक है। तो आप अगर सीधा सीधा बताओगे नहीं समझ में आता। ठीक है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा बताओगे कि अ, अगर आपने, लेट से, देखो सबसे पहली चीज, आपको जब एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं आपको एंगेजमेंट चाहिए। कोई इससे मना नहीं कर सकता। एंगेजमेंट कैसे आएगी, जब आप लोगों को मतलब उसके अंदर आप दिखाओगे कि लोग, मतलब लोगों को जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, लोग एंगेज नहीं करेंगे उसके साथ। राइट, आप लोगों को सीधा सीधा बताओगे ना, देखो इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। ठीक है। जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिलाओगे उसके अंदर, जैसे जैसे आप कोई चीज है, ठीक है, एक लिखी हुई है प्लेन लैंग्वेज के अंदर, और वही चीज लिखी हुई है थोड़ा सा फनी वे के अंदर, सब दोनों चीज सेम समझ रही है, लेकिन लोग प्रेफर करेंगे जो फनी वे में जो बंदा समझा रहा है उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, उससे उसके साथ एंगेज होंगे। तो ऑब्वियसली वही मेरा माइंड सेट था कि लोगों को किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, जो डे टू डे जो चीजें हैं, वो किस तरीके से थ्रू फनी वे में अपनी जो बातें हैं वो कह सकूं। तो वही था, जो माइंड सेट है वही यार, आपको कल्चर के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, देखो सिंपल सी राइट, चीज राइट। है। ठीक है। तो वही था बस कि जिस हिसाब से जो मतलब जो चल रहा है कल्चर, बस उस हिसाब से चले, और वही मैं अपनी जो बातें हैं, जो भी चीजें हैं, वो थ्रू मीम समझाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और आई थिंक उसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। राइट, तो राइट। आई थिंक वो बेटर आई है। थिंक आई थिंक आपने इसीलिए अपना फंडोज स्टार्ट किया था।
आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ आपका जो मतलब स्टार्टअप है फंडोज डॉट इन। यार देखो मेरा, देखो फंडोज, देखो ये जो माइंड मेरा ना स्टार्टिंग से ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इंडिया है या कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी, लोगों को ना थ्योरेटिकल नॉलेज है, मतलब राइट। थ्योरेटिकल नॉलेज है, लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती है? लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती है आजकल के कल्चर के अंदर, आजकल के इन्वायरमेंट के अंदर? आप देखोगे इंडस्ट्री को चाहिए कि बंदा एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। और यार एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा ना जब आप जॉब दोगे। ठीक राइट। है। आप जॉब ही नहीं देते, आप बोलते हो मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यार जॉब तो दो पहले उसको। तो राइट। वो अब क्या है, उसकी वजह से काफी लोग बेरोजगार रह जाते हैं, या उनको क्या करना पड़ता है, अपनी आप को मन मार के आप एक जगह पे सेटल होना पड़ता है, या फिर कई लोग उसी तरीके से रह जाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते वो चीज को। तो वही उस चीज को सोचते हुए अभी क्या है, कुछ इनिशियल लेवल पे कुछ चीजें लॉन्च करी है। जैसे अगर आप फंडोज डॉट इन की बात करोगे तो उस पर कुछ क्विज लॉन्च करे हैं अभी, इनिशियल जब पहला मॉड्यूल लॉन्च करा था उसके अंदर कुछ क्विज लॉन्च करे थे, जिसके अंदर जो आप देखोगे सारे प्रैक्टिकल बेस के ऊपर है। अगर आपने खेला हो इनकेस तो वो हाँ, सारे मैंने के देखा सारे था, मैंने जो, खेला तो नहीं था, मैंने देखा था। तो प्रैक्टिकल जो जो आपकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल डे टू डे के अंदर वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। ओके। तो अब वो पहला मॉड्यूल वो था। सेकंड मॉड्यूल के अंदर अभी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, हाँ, अभी लॉन्च कर ऑलरेडी रहा हूँ कुछ। स्टैंडरॉइड के ऊपर, राइट। स्टैंडरॉइड के ऊपर और एक्सेल के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, वेबसाइट लॉन्च हो गई है, एप्लीकेशन आने वाली है, और कोर्सेज के ऊपर भी काम चल रहा है। उनका नेम सेम तो है? यहाँ पर क्या है, नेम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हो आप वेबसाइट वगैरह पे, नेम सेम है इनका? यार मतलब वेबसाइट जो है, जो वेबसाइट जो जिसपे कोर्सेज है, उस पे आप CA तुषारमक्कड़.com है उस वेबसाइट का नाम। ओके। तो उस वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो, बट आप फंडोज डॉट इन पे जाओगे तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, आप फंडोज डॉट इन पे जाओगे तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो अब क्या है कि जैसे अब हम कॉमर्स, जैसे जो भी कॉमर्स रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, उस कोर्स उस एरिया में पहले फोकस कर रहे हैं कि पहले कॉमर्स जो फील्ड है उसको किस तरीके से, क्योंकि यार देखो कॉमर्स जो फील्ड है ना, साइंस वाले बहुत आगे निकल गए। आईटी वाले अगर आप आज देखोगे, आईटी वाले को एक मेरा दोस्त था, वो मजाक में पता क्या बोलता मेरे से कुछ टाइम पहले, कहता कि मेरे से पता है, जब मैं इंटरव्यू देने गया, आईटी का इंटरव्यू दिया था उसने, तो मेरे से बोलता कि मेरे से पता क्या पूछा उन्होंने, कंप्यूटर चलाना आता है? मैंने कहा हाँ आता है, तो कह रहा आ जाओ। वो कह रहा 17 लाख का पैकेज दे दिया, मतलब मजाक में बोला उसने, है ना, एक आधे क्वेश्चंस पूछे थे, बट वो कह रहा इतनी डिमांड थी उस समय पे मार्केट के अंदर कि 17 18 20 लाख के पैकेज ऐसे ही दे रहे थे, है ना। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो इसलिए दे पाते हैं, एक मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर करा हुआ है कि वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट सेंटर होते हैं। ठीक है, आईटी वाले, एमबीए, ये प्रॉफिट सेंटर होते हैं। प्रॉफिट सेंटर कहने का क्या मतलब है कि आपको वो धंधा ला के देते हैं, बिजनेस ला के देते हैं। हम जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कॉस्ट सेंटर होते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर होते हैं कहने का क्या मतलब है कि हम अपने, अब कोई भी चीज है, कोई भी ऑडिट है या कुछ भी है, कहीं ना कहीं आप ये देखो कि वो ना कहीं आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कहने का मतलब ये, जब तक आप चीजें इफेक्टिवली करके नहीं दोगे ना सामने वाले बंदे को, आप कॉस्ट कॉस्ट हो उसके लिए। राइट। ठीक है, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, आप स्टैडॉइड कर रहे हो, इंटरनॉइड कर रहे हो, जब तक आप उसको वैल्यू एडिशन नहीं करके दोगे, तो जब तक आप उसके लिए कॉस्ट हो, तो वही वैल्यू एडिशन करने के लिए जो कोर्सेज है वो लॉन्च करे जा रहे हैं। आप जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं होगी, स्किल सेट नहीं होंगे, तब तक आपको वो मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं मिलेगी। और आपको अगर वो वैल्यू चाहिए तो आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए, उस प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो वही एक माइंडसेट है कि लोग जो कॉमर्स जो फील्ड है, मेरा जो मेन टारगेट है वो कॉमर्स फील्ड को अपग्रेड करना। उनको जो आज जिस लेवल पर है, आज जो बंदा 10,000 की सैलरी ले रहा है, तो मैं चाहता हूँ जैसे आईटी के अंदर जिस तरीके से बूम आया था, उस तरीके से कॉमर्स के अंदर पता नहीं किस तरीके से आएगा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि जो बंदा आज 10,000 वाली सैलरी ले रहा है, उसको किस तरीके से 50,000 60,000 रुपए तक ले जाया जा सके। मेरा अल्टीमेट जो गोल है, ड्रीम है, वो ये है। बट वो किस तरीके से होगा, वो देख आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखोगे तो मैं उस पर प्रैक्टिकल जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, राइट, राइट। चाहे हाँ। वो आप देखोगे मेरी वर्चुअल आर्टिकलशिप, जो भी मेरे हाँ, एक्सपीरियंस, जो भी आपने सीखा सब शेयर किया है ऑलमोस्ट। सब मैंने शेयर करा हुआ है। तो वही मेरा एक वो था कि इस तरीके से करेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं या फिर जो ये है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ धीरे धीरे, वैसे वैसे कुछ कुछ आइडियाज आए जा रहे हैं। तो यार ये भी बना देते हैं, फंडोज भी बना देते हैं, ठीक है, कोर्सेज भी लॉन्च राइट। कर देते हैं। अब इसके अंदर अब वही है कि आ रहे हैं आइडियाज, ठीक है, कर रहे हैं, अब देखते हैं कि कैसे क्या चीज होती है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ही था। सो एक लास्ट मैसेज ऑल सी स्टूडेंट के लिए, जो भी जो भी अभी स्टूडेंट है। मतलब यार जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही मैसेज है मेरा कि सबसे पहली चीज यार, ये मोटिवेशन मोटिवेशन ना बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग। ठीक है, ओके। राइट। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन सीए स्टूडेंट्स के अंदर ये बड़ा है कि यार मोटिवेशन मोटिवेशन यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए, कहीं से आ जाए मोटिवेशन। ठीक है, यार इतना ज्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागो।
मतलब मैं ऑनेस्टली मैं आपको ये चीज मैं बताता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर जब ये कोई हर हर जो भी क्रिएटर होता है ना, उसको चाहिए कि उसकी ऑडियंस हो। और ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स, इवन आई वांट कि मेरी ऑडियंस हो। बट मैंने ये चीज देखी है यार, मैं आपको ऑनेस्टली ये चीज बताता हूँ कि जब भी मैं मोटिवेशनल पोस्ट डालता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, 2,000, 3,000, 4,000, 4,500 लाइक्स तक आ रखे हैं, ठीक है, 5,000 लाइक्स मोटिवेशनल पोस्ट के ऊपर। लेकिन अगर कोई वाली चीज डाल दो तो 200, 250, 100, 150, 200, 300, ये इसका मतलब ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो मोटिवेशनल चीजों के अंदर सिर्फ। ठीक है, मानो चाहे मत मानो भैया, इतनी मोटिवेशनल लेकर कहाँ जाओगे? सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन भरे जाओगे अपने अंदर, तो किस तरीके से काम चलेगा? तो वही चीज है यार, सबसे पहली चीज, इतना ज्यादा मोटिवेशन मोटिवेशन मत करो। यस, एक समय पे मोटिवेशन चाहिए होता है। जब मैं अपनी लाइफ में लो फील कर रहा हूँ, है ना, मैं अपनी लाइफ में लो फील कर रहा हूँ, तो उस देखो यार, मोटिवेशन जो जो मोटिवेशन वीडियोस होती है ना, आपको थोड़ी देर के लिए वो कर देती है, बूस्ट कर देती है। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस। लेकिन आप अगर यार, सबसे पहले तो आप ये देखो, आपने वो 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट कर दिए मोटिवेशनल वीडियो देख देख कर। ठीक है, मैं एक दिन में एक बच्चा एक वीडियो नहीं देखता, दिक्कत तो यही है। राइट, राइट, ठीक है। राइट। फर्स्ट जो नेक्स्ट मेरी तरफ से रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कि स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए। आप अगर देखो, सबसे पहला जो आपका मेन गोल है, आप कभी भी किसी, देखो सबसे पहले जो मेन गोल है आपका वो है सीए बनना। राइट, जब आप सीए बन जाओगे ना, यस, आपके पास आर्टिकलशिप के अंदर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपके पास एक्सपोजर होना जरूरी है। बट सीए बन जाओगे ना एक बार, जब डिग्री आ जाएगी, तब वो अलग जो लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको, जब आप इवन आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, तो यस, आपको जो सब चीज समझनी पड़ेगी, आपको अलोंग विद आर्टिकलशिप आपको ये चीज भी मैनेज करना जरूरी है, पढ़ाई भी। जैसे मैं, राइट, जैसे तैसे करके यार, आप जो भी है आपको मैनेज करनी पड़ेगी, और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अपना जो स्ट्रेटेजी बनाकर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्ट्रेटेजी बनाकर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो भी चीज आज आप कर रहे हो, वो 8 और 16 दिन के लिए कर रहे हो, ये एक रामबाण है। आप राइट, इसको नोट कर लो, लिख लो कहीं पे, आप अपने दीवार पे लगा लो। जो भी मैं आज कर रहा हूँ, क्या जो भी मैं आज कर रहा हूँ, वो मैं अगले 8, जो एग्जाम वाले जो दिन होंगे, 8 या 16 दिन, उसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है। राइट, राइट, तो ये चीज है जो मेरे को लगता है कि 8 और 16 दिन जो है, उस चीज के ऊपर आप फोकस करो। जो भी आज चीज कर रहे हो, वहां तक किस तरीके से रिटेन कर पाओगे। अगर मैं आज थ्योरेटिकल चीज भी कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके, जो अगर मैं कोई प्रैक्टिकल चीज भी कर रहा हूँ, जैसे थ्योरेटिकल को मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं प्रैक्टिकल चीज भी कर रहा हूँ, तो आप जो फॉर्म, जो आपने 100 क्वेश्चन आज सॉल्व कर दिए, वो 100 क्वेश्चन तो आप, जो जो आपके पास आज जो 100 क्वेश्चन का जो माइंडसेट बन गया आपके पास, वो एग्जाम वाले दिन तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो आज आप सॉल्व कर रहे हो 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो वहां तक कैसे रिटेन कर पाओगे आप? वहां तक तो जब आप रिटेन कर पाओगे ना, जब आपके पास कुछ चीज होगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं क्या करता था, अब मान लो 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब कंसोलिडेशन हमारे चैप्टर होता था फाइनल्स के अंदर, उसके 116 117 क्वेश्चन होते थे। अब यार 116 117 क्वेश्चन को मैं किस तरीके से रिटेन करूं? अब राइट, 116 17 के अंदर ना, क्या होता था, 116 17 के अंदर कुछ कुछ, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ एक एक अलग अलग मॉडिफिकेशन होती थी, एक एक अलग अलग, एक उसके अंदर डिफरेंट चीज डाल देते थे, कॉन्सेप्ट डाल देते थे अलग अलग करके। मैंने क्या करा, 117 का अलग कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन बना दिया। उसको 2 या 3 क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट कर लिया था, 2 या 3 क्वेश्चन में, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर चीज सेट नहीं हो सकती। राइट, ठीक राइट, है, 2 या 3 क्वेश्चन, 117 क्वेश्चन को यार मैं 2 या 3 क्वेश्चन में लेकर आ गया था। अब वो 2 या 3 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं पेपर से एक दिन पहले। मेरे को 117 सॉल्व नहीं करने अब। आपको ये राइट, चीज राइट, समझनी पड़ेगी। आप एसएफएम को भी, अगर जैसे हम एसएफएम है, एसएफएम को अगर मैं बात करूं, मैं एसएफएम के फॉर्मुलेस जो हुए होते थे, उसका डेरिवेशन लिखता था कि किस तरीके से डिराइव हुए फॉर्मूले, लॉजिक समझता था उनके राइट, पीछे, राइट, ताकि मैं उसको रिटेन कर इन सकूं करता तब हूँ। तक। ठीक है, एसएफएम के अंदर सिर्फ फॉर्मुलेज हैं, अगर आपने वो चीज समझ ली, आपने रिटेन कर ली, है ना, फॉर्मुलेज को, तो यार आप खेल जाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो वही चीज है। तो आपको मतलब यही चीज है यार, जो मेरे को लगता है कि मैं आप स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं नहीं बोल रहा मेरी फॉलो करो, आपको पसंद आ रही है राइट, तो करो, नहीं आ रही तो मत करो। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, और उस अपनी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, है ना। और जब आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और राइट, दूसरी जो राइट, चीज है इसके अंदर, जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे अगर जैसे मैं भी ये गलती करने वाला था, बट मेरे पापा ने रोक लिया। जैसे मेरी फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया, सिचुएशन सही नहीं थी, तो उस समय पे क्या था, जब मैं सोच रहा था ये चीज, कि मैं सोच रहा था कि जो मैं जॉब कर लूँ, 15-20 हजार का मेरे को ऑफर आ रखा था। ठीक है, कि आप 20 हजार रुपये में ही जॉब कर लो। बट अगर उस समय पे था भी सही, किया ठीक है चलो यार, 20 हजार रुपये की जॉब है, कर लेते हैं। बट आप ये चीज सोचो कि अगर मैं वो जॉब कर लेता उस समय पर, तो उस समय पे क्या होता मेरे साथ, कि मैं, मेरे को नहीं लगता कि वो 3 महीने की जो स्ट्रेटेजी है, वो मैं बना के उस तरीके से एग्जीक्यूट करके मैं क्लियर कर पाता। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा यार। एक बार फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी खराब होती है, ठीक है, बट मतलब सबकी खराब होती है, मतलब जो सीएज में रहते हैं जनरली आप देखोगे 80-90% जो होते राइट, हैं राइट, राइट। उनकी मिड क्लास फैमिली से। यार सीए जो होते हैं ना, रिच रिच वाले बंदे करते ही नहीं है करते ही नहीं, बिकॉज़ बिकॉज़ बहुत जनरली। मेहनत लगती है ना जनरली उसमें। मेहनत बहुत लगती है यार, हाँ, उनको पता है यार राइट, ठीक है पापा के पास पैसा, चलो जाएंगे बाहर दुबई उबई या राइट, समझो राइट। यूएस यूएस जाएंगे वहां पढ़ेंगे, हुँ, ठीक है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा ऐसे होता है, यस 10-20% आपको मिलेंगे जो रिच बच्चे भी होते हैं, ठीक है। जो एक मेरा फ्रेंड भी था, उसको मैं ऑडियो में बुलाता था पिकअप करने के लिए ठीक है तो कुछ आपको रिच बच्चे ही मिलेंगे। तो बट पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है आपको जो यहाँ पर जो जनरली आपको जो मिलेंगे वो मिडिल क्लास से ही मिलेंगे। तो यह सबके साथ दिक्कत है आपको। अब जैसे सीए फाइनल्स के अंदर मैं था, कुछ कुछ कमाता था मैं पैसे, और मैंने वो पूरी स्ट्रेटेजी किस तरीके से कमाता था, एक वीडियो भी उसके ऊपर शेयर करी हुई है, ठीक है। बट पॉइंट इज मैं क्या करता था, अपने 2 घंटे के अंदर अराउंड अगर मैं बात करूं, मैं 10 से 20 हजार रुपए के बीच में कमा लेता था, ठीक है। तो वो चीज भी मैंने उस चीज को फॉलो करा, और 2 से 3 घंटे मैं यूज करता था अपने, और दो अगर 10-20 हजार रुपए भी कमा पा रहा हूँ तो आई थिंक काफी सपोर्ट मिल जाता था। मेरे को राइट, खुद को अपने लिए सपोर्ट मिल जाता था, ठीक है। तो जो चीजें हैं, मेरे जो खर्चे हैं, तो वो चीजें यार आप फुल फ्लेजेड अगर आप 8-9 घंटे 10 घंटे के अंदर अगर आप चले जाओ, आप सोचो उस तरीके से मैं क्लियर कर लूंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से आपको फोकस होकर, एक अटेम्प्ट लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 अटेम्प्ट लग गए कोई दिक्कत नहीं है, 3 अटेम्प्ट लग गए, 3-4 अटेम्प्ट तक मेरे को ऐसा लगता है कि सीए सीए यार देखो सबसे पहली चीज, अगर सबको ये डिग्री मिल जाती तो फिर तो मतलब वैल्यू नहीं बात ही होती। क्या आती है ना, फिर उसकी राइट, राइट, वैल्यू मतलब ऑब्वियसली वैल्यू नहीं होती इस चीज की, है ना। राइट, तो वही चीज है यार, तो अगर वो वैल्यू मेंटेन रखनी है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही, और वो ये परीक्षा मांगता है ना। उस समय पे अगर मैं भी वीक पड़ जाता तो हो सकता है मैं जो फेल हुआ था, और तो हो सकता है मैं दोबारा लटका ही रह जाता अगर मैं वीक पड़ जाता तो, बट मैं वीक नहीं पड़ा, अगले दिन से मैंने मेहनत स्टार्ट करी। और यस, जब आप उठते हो सुबह सुबह, जब आप फेल हो जाते हो, तो ऐसा लगता है यार दोबारा वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो सारे मैंने रख दिए थे बेड के अंदर ठीक है। राइट, बट यस, आपको करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने फिर ये सोच लिया, आपने 10 दिन और बर्बाद कर दिए उस सोचने सोचने के चक्कर में, तो हुआ क्या, वही आप 10 दिन अभी बर्बाद कर दोगे, फिर आप सोचोगे, रिग्रेट करोगे कि काश यार एग्जाम से दो एक दिन पहले आप सोचोगे काश मेरे पास 5 दिन और होते। राइट, राइट। एग्जाम से होता है ना एक दिन पहले कि यार 5 दिन और होते बस, तो मैं सब कुछ खत्म कर देता, है ना। वो 5 दिन क्यों रखने हैं आपको, वो जब स्ट्रेटेजी बनाओगे उस तरीके से आप चलोगे, तो मतलब आपको जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू भैया। आई थिंक जो सुन रहे हैं उनको क्लियर हो गया वो। सो थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा टाइम निकाल के आए हमारे लिए। सो हार्टफुली थैंक यू भैया। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। होपफुली कुछ अगर कुछ सीख सके जो आपके व्यूअर्स हैं, तो उससे बड़ी डेफिनेटली। बात क्या हो सकती है मेरे लिए भी। व्यूअर्स का पता नहीं भैया, मैंने तो सीखा है ना। एंड मैं चलो ट्राई करूंगा ग्रेट जो भी, यार, ग्रेट एंड आकाश। जो ट्राई करूंगा जो भी चीजें मैंने सीखी है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बी अप्लाई ऑन माय लाइफ। थैंक यू भैया। चलो ग्रेट, ठीक है आकाश, थैंक यू सो मच।